तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो खातून? ये कैसा रवैया है, बताओगी? जरा सा भी एहसास है तुम्हें जाहिदा? कोचवान को वापस भेजकर इतनी रात में तुम अकेली वीर फुकरा के साथ कैसे सफर कर सकती हो, बताओ मुझे। बासिम सुल्तान ने यूनुस आगा को क्यों बुलवाया था? मैंने पूछा नहीं कासिम आगा। जानता हूं मैं तुम्हें क्या किसी से पूछने की जरूरत है? किसी भी मुल्क का अमन व अमान खजाना कम होने से बर्बाद नहीं होता, बल्कि खजाने से ज्यादा अमन व तहफ़्फ़ुज़ अहमियत रखते हैं। क्या तुम्हें यह लग रहा है कि लोग हंगामा करेंगे? महज एक अफवाह भी अखी बिरादरी को भड़का सकती है मेरे सरदार। कहां है वो गुमस्तकीन फितनेबाज? लगता है डर कर भाग गए हैं सारे। तुम लोग क्यों खड़े हो? बर्बाद कर दो सब कुछ। आज के बाद से हर किसी को हद अपनी याद रहे। अगर किसी को याद न रही तो हम याद दिलाएंगे। बेरहम इंसान, अल्लाह का खौफ कर। क्या मिलेगा तुझे गरीब की रोटी रोजी बर्बाद करके? अगर वो गरीब है तो उस गरीब को चाहिए कि अपना मुंह बंद रखे। हर किसी को अपना मुंह बंद रखना होगा बहराम आगा। सरी आगा, अगर तुम्हारा काम तबाही फैलाना है तो सुन लो तुम, ऐसा नहीं होगा। देखता हूँ कैसे रोकोगे तुम मुझे। क्या अपनी जबान से रोकोगे? बर्बाद कर दो सब कुछ। हम सिर्फ हुक्म की पैरवी कर रहे हैं बहराम आगा। हमें तलवार चलाने पर मजबूर मत करो। तो तलवार चलाओगे, वो भी आखिरी बिरादरी पर? ठीक है फिर चलाओ मेरी गर्दन पर तलवार सरी आगा। दुर्वेश माजरत नहीं चाहता आदम, दिल में बस जाता है और यही सबसे अहम बात है। हाँ, कसूर ही क्यों ना हो, मर भी रहे हो तो दिल में बस जाओ। मगर आप किस दिल में जगह बनाते हो, ये बहुत अहम बात है। कोई फर्द जैसा होता है वैसे ही दिल में जगह बनाता है। अब तुम सोचो कि एक बुरा आदमी जिसने अपनी फानी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, क्या वो पाक साफ गुनाहों से महफूज आदमी के दिल में जगह बना सकता है? कोई इंसान जैसा होता है उसका दिल भी वैसा ही होता है।
अब अगर पानी जैसी साफ इंसान की औलाद हो तो क्या वो उसे कभी मैला होने देगा? आदमी भी बड़ा अजीब है। हम हिसाब खूब लगाते हैं और हाथ कुछ भी नहीं आता। हम गड्ढा किसी और के लिए खोदते हैं और खुद गिर जाते हैं उसमें। मगर इस गड्ढे से निकलना भी हमें खुद ही है। हमें इस गड्ढे से निकालने के लिए कोई और तो नहीं आएगा। क्या लिखा है कुरान मजीद में? हमने लोगों की किस्मत को उनकी कोशिश के ताबे कर दिया है। वो गिरने वाले को उठाने वाला है और हम गिरकर उठने वाले हैं। अच्छा, चलो भाई, दुर्वेश अपने काम पर लग जाएं। जी शेख मोहतरम। तुम होश में तो हो? अखी बरादरी हमारे खिलाफ कैसे हो सकती है सरियागा? उनकी हिम्मत हद से बढ़ गई है सरदार। मौका मिला तो हमें काट कर रख देंगे। बस कर दो सरियागा, बस। हमने तुम्हें मसाइल हल करने के लिए रखा है या मसाइल का अंबार लगाने के लिए? बताओ सरियागा। मैंने खून खराबे से बचने के लिए मुहाफिजों को रोका। अगर आप चाहें तो दरिया के पानी की तरह उन सबका खून बहा दो। हुक्म दे तो दहशत फैला दूं नालियान के बाजार में। ये हरगिज मत सोचना कि तुम जिनकी जान बख्श कर आए हो वो मौका मिलने पर तुम्हारा सीना चाक करने से रुक जाएंगे। जाओ, घोड़े तैयार करवाओ। हम अभी और इसी वक्त वहां जाएंगे यूनुस अफंदी। वहीं चलकर देखेंगे वो हमारे सामने क्या कहेंगे। हम भी जाने कि हमने कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं उन पर। हिम्मत रखते हैं तो हमारे मुंह पर कहे वो सब। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद सरदार। खुश आमदीद। क्या हाल है आगा साहिबान? करम का करम है। बरकत हो आपके काम में। अल्लाह राजी हो आपसे। जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है। जिंदगी कीमती है। सरी, इस पागल आदमी का क्या काम है इस बाजार में? गाजी आफंदी से कहकर भिजवा दूंगा बाजार से। ये पागल नहीं है सरदार। यहाँ के लोग इसे वली के नाम से बुलाते हैं। हर कोई इसे जानता है। बेरहम लोग अल्लाह का खौफ ही नहीं है। सही कह रहे हैं जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरी तो सिर्फ अपनी धौंस जमाने के लिए आता है। बहुत हो गया, बहुत। तो फिर किससे शिकायत करे आगा? यहाँ तक के हमारे मुंह का निवाला भी छीन लेगा जानदार ओगलो। अस्सलाम वालेकुम आगा साहिबान। सब खैर होगी।
क्या हुआ आप लोगों को? जुबान पर ताले लग गए क्या? ओगलो साहब, गालिबन कोई गलत फहमी हो गई है आपको। गुमुश्तगी नाफंदी नालेहान के आखिरी खवानीन की इजाजत से अपनी दुकान चलाते हैं। उनके बारे में कभी कोई शिकायत नहीं मिली। हमारी शिकायत के बारे में क्या ख्याल है मसूद आगा? वक्त हो तो जरा इस पर भी गौर कर लें। क्या हमारी शिकायत की कोई अहमियत नहीं अखी बरादरी की नजर में? बिल्कुल है सरदार, बिल्कुल है। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मगर हम तक तो कोई शिकायत नहीं पहुंचाई गई। अगर शिकायत नहीं पहुंची तो क्या जुल्म नहीं हुआ होगा मसूद आगा? गुनाह का इल्जाम हम पे धर रहे हैं, असल जुल्म तो आप लोग कर रहे हैं। ओगलू साहब, हम आपके इदारे का एहतराम करते हैं, मगर आप भी ये बात जानते हैं कि इस बाजार के सारे मामलात और इंतजाम हम चलाते हैं। बाजार में दुकान बंद करवाने की वाज़ेह वजूहात होनी चाहिए। गुमुश्तगी नाफंदी ने कुछ गलत नहीं किया है। हम पूरे वसूख के साथ उसके अमल की जमानत देते हैं। सब कुछ बर्बाद कर दिया है आपने, सरासर जुल्म है। सही बात है, जुल्म है ये। आगा साहिबान, खामोशी रखिए। सरदार ने इस मसले को इसी जगह पर खुद हल करने का फैसला किया है। हल क्या करना है? वो देखो, बर्बाद हो चुकी है पूरी दुकान। जुल्म है, कानून का नामो निशान तक है इस ममलिकत में। आगा साहिबान, सरदार यही है। हमें मुनासिब अंदाज में अपनी गुजारिशात पेश करनी चाहिए। एहसान नहीं चाहिए हमें यूनुस अफंदी। चलो तुम ही बताओ, कहाँ है अदल, कहाँ है हक? कानून कहाँ है कानून? चाहिए हमें। सरदार, अखी बिरादरी समझती है कि आपके मुहाफिजों की तरफ से की गई गलतियां आपका फैसला है। लोग समझते हैं कि कानून की तमाम खिलाफ वर्जियां आपके कहने पर हुई हैं। हम सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं यूनुस अफंदी। हम अगर शराफत की जुबान में इनसे बात कर रहे हैं तो ये इसे कमजोरी समझ रहे हैं हमारी। ठहरो! कहिए शेख मोहतरम। बोसीदा हो गई हैं ये दरिया कासिम आगा। हम भी तो उम्र रसीदा हो गए हैं। कोई है जो ना होता बूढ़ा। अच्छा, खानम सुल्तान और बासिम सुल्तान को भी इस बात का इल्म बखूबी होना चाहिए। ठीक है आदम? जैसा आप कहें शेख मोहतरम। अभी जाकर बताता हूँ खानम सुल्तान को। आदम अफंदी, हमने सोचा है कि चूंकि आदम अफंदी हमारी राह अपनाने का फैसला कर चुके हैं, कोई शख्स हर वक्त मुशाहिदा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी राज की बातें भी हैं और कुछ जाहिरी बातें भी हैं। लिहाजा हमारे तरीके, आदाब, अदब, उसूल सीखने की जरूरत है। ये सफर उसूल के बगैर नहीं किया जा सकता।
हमारा क्या मानना है? बेउसूल सफर मंजिल तक नहीं पहुंचाता। इसलिए हमने आदमापंदी को तुम्हारी शागिर्दी में देने का फैसला किया है। आज से आदमापंदी एक खाली बर्तन की मानंद है। तुम इनमें जो कुछ डालोगे ये उसी से भर जाएंगे। आदमापंदी, ये उसूली बात है। रहनुमा के बगैर मुसाफिर राह भटक जाता है। तुम्हें कुछ कहना है? अस्तगफिरुल्लाह शेख। मेरी क्या मजाल शेख मोहतरम? उनकी इतनी हिम्मत! कुत्ता भी जिस दर से खाता है उसका वफादार होता है। वैशी है सारे, भौंकने दो उन्हें। शेर के पीछे सैकड़ों कुत्ते भौंकते ही रहते हैं यूनुस अफंदी, उनके पीछे नहीं जाया जाता। आ जाओ। इजाजत चाहती हूँ। आपने बताने के लिए कहा था जब सरदार आ जाएं तो। ठीक है, जाकर देखो खाना तैयार है। फौरन दस्तरखान लगवाओ, उन्हें भूख लग रही होगी। जो आपका हुक्म खानम। बात सुनाए गुल, क्या उनके साथ कोई है? यूनुस अफंदी है उनके साथ। ये 2 टके के लोग आखिर क्या औकात रखते हैं यूनुस अफंदी? दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं और समझते हैं कि उनका कमाल है। उनके जिस्म के टुकड़े करके कुत्तों के आगे न डाल दिया और निशाने इबरत न बना दिया तो जानदार ओगलू नाम नहीं मेरा। मुझे अपनी जागीर की कसम। ताकतवर वो है जो अपनी कमजोरियों से वाकिफ हो सरदार। मजबूत उसे कहते हैं जो अपनी कमजोरियों पर काबू पा सके। क्या कमजोरी है मुझ में यूनुस अफंदी? ताकत। ताकत ही सबसे बड़ी कमजोरी है सरदार, अगर हम समझें तो। अगर ताकत अखी बिरादरी को कुचलने का नाम है तो जब सरी आगा ने गमुश्तकिन की दुकान पर धावा बोला हम तभी जीत गए होते। गुस्ताखी माफ कीजिएगा सरदार। क्या कहना है? जंगलात राख कर देने वाली आग भड़क उठी है। अगर मेरा मशवरा माने तो शेख मोहतरम से रुजू करें। थोड़ा बहुत की दलील होता है। शेख मोहतरम कहते हैं सरदार। सही कहती हो यूनुस अफंदी। सियासत में ताकत का इस्तेमाल तो हमने अक्सर किया है। अब ताकत को सियासत के ताबे करना होगा। हमें कुछ वक्त दो, हम इस मसले पर गौर करना चाहते हैं यूनुस अफंदी। इजाजत दीजिए सरदार। जाहिदा खातून, आपका यहां होना मुनासिब नहीं। यूनुस अफंदी, इस हवेली में मेरी क्या हैसियत है?
आपको याद दिलाऊं क्या? जिस तरह सरदार का हुक्म सब हवेली वालों पर चलता है, उसी तरह मेरा हुक्म भी अहमियत रखता है। अगर मैंने आपसे कुछ कहा था तो वो हुक्म का दर्जा रखता था। मैंने आपको तांगे का इंतजाम करने का यकीन दिलाया था और वो मैंने बखूबी किया। आपकी मुश्किल में दरवेशों ने जहमत करके आपको घर पहुंचाया। मैं सरदार ओगलों का दानिशमंद हूं। ऐसे काम मेरी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। मैं भी आपको लाने ले जाने की आम जिम्मेदारी हरगिज नहीं सौंपना चाहूंगी यूनुस आफंदी, इसलिए बेफिक्र रहें। आप शायद समझ नहीं रहे, बल्कि मैं तो सोच रही हूं कि कैसे दानिशमंद हैं आप, जो समझ ही नहीं पा रहे कि मैं आपसे क्या चाहती हूं यूनुस आफंदी। जाहिदा खातून, इजाजत दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। इजाजत है हमें। आ जाइए बाबा। कहाँ तो मुझे इंसान पर ही नहीं बेजान पर भी जुल्म करने से मना करते थे यूनुस आगा, और अब देखें उन्हें जालिम का साथ दे रहे हैं खुद। रुको मेरे दोस्त, रुको। आलिम कौन है, जालिम कौन है, इस राह पर ये कब वाज़ेह है। ऐसा करो, जाओ जाकर गर्म दूध ले लो अपनी बाजी से। यहाँ आ जाओ इस्माइल, आ जाओ। हा? क्यों नाराज हो तुम यूनुस आफंदी से? आप होती तो क्या नाराज नहीं होती उनसे? जानदार ओगलो सारे बाजार को धमका रहे हैं और यूनुस आगा उनके साथ खड़े हैं, उनको मशवरा देते हैं। सुनी सुनाई नहीं है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। अच्छा जाओ, वो प्याला तो ला कर दो मुझे। गरम है। हाँ, ओह, खावन तो खुशकिस्मत होगा। अगर कभी नसीब में हुआ तो। अल्हम्दुलिल्लाह। हम खाना बदोश कबीलों के सरदार नहीं हैं। हमारे अजदाद ने महल देखा है, हुकूमत की है दुनिया में। समझ आ गया हमें। हुक्मरानी सियासत और ताकत के सही इस्तेमाल का नाम है। यूनुस अफंदी, मैं जल्द शेख साहब से मुलाकात के लिए जाना चाहता हूं, खबर भिजवा दो। मुलाकात जितनी जल्दी हो अच्छा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सरदार, मैं अभी खबर भिजवा देता हूं। हमारे बस में ना सही, लेकिन शेख इस मसले को जरूर समझ लेंगे। शेख हमारे लिए नहायत मोतबर और अहम हैसियत रखते हैं। यूनुस अफंदी, हम वहां चले गए तो अखी बरादरी के मसले से वो खुद ही निपट लेंगे। फिर इजाजत दीजिए सरदार। बिल्कुल इजाजत है यूनुस अफंदी। खबर भिजवा दो उन्हें कि हम आज शाम ही शेख से मुलाकात के लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह।
अर्ज करना चाहता हूं। खैर तो है? खबरें खैर की हरगिज नहीं है शेख मोहतरम। खैर की खबरें न भी हो तो खैर ही होगी कासिम। बैठो। दरअसल शेख मोहतरम, आज बाजार में अखी बरादरी और सरदार के दरमियान झड़प हो गई। ये कोई मामूली वाकया हरगिज नहीं था। सुना है कि खून खराबा भी होने वाला था। मुझे खबर है कासिम आगा, मगर मेरे ख्याल से दुरुस्त फैसले की तरफ रहनुमाई करना बहुत जरूरी था ताकि बात इस हद तक ना पहुंचे। यूनुस अफंदी के तरीक़ाकार पर तनकीद करना मकसद हरगिज नहीं मेरा। खुदा ना खास्ता वहां खून खराबा भी हो सकता था। आखिर सरदार उन लोगों के दरमियान क्या कर रहे थे? आप ही बताइए शेख, क्या एक आकिल दानिशमंद को उन्हें खबरदार नहीं करना चाहिए था? गुस्ताखी मुआफ शेख मोहतरम, यूनुस पीर भाई की शिकायत करना नियत नहीं थी मेरी। ऐसी बात करना भी तो शिकायत ही जैसा है कासिम। चलो जिंदा रहे तो देख लेंगे कि क्या होता है। सरदार हमारे फकीर खाने पर जल्द ही हाजिर होंगे बजाते खुद। आने दो उन्हें, फिर देखते हैं। अगर हमने ये बर्दाश्त कर लिया तो हमें इससे ज्यादा नुकसान होगा। आज जानदार ओगलो है, कल कोई और होगा। तो फिर हम क्या करें, आप ही बताइए। हम भी उनकी तरह तलवारें निकाल लें? हमें ऐसा हल सोचना चाहिए जो हमें फायदा दे आगा साहिबान, नुकसान न दे। कोई मुफीद हल सोचें। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। यूनुस अफंदी मासूम है, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या करना है। अस्सलामु अलैकुम पीर भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। महज पीर भाई होने पर कसूर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता बहराम आका। नहीं करें नजरअंदाज, मगर क्या यह कसूर उन्होंने जानबूझकर किया है? यकीनन जानबूझकर हमारे पीर भाई ने कसूर नहीं किया। शक नहीं कर रहे हम उन पर, लेकिन हकीकत जल्द आश्कार हो जाएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पता है आपको, सभी खफा हैं आपसे। खफा हैं तो यूं ही सही। कहते हैं आप एक जालिम के दानिशमंद हैं। अंदाजा है आपको? हाँ बिल्कुल, कहते होंगे। तो कुछ ऐसा करे ना जिससे वो ऐसा ना सोचे यूनुस आगा। हमारी क्या मजाल। वो क्या कहते हैं, शैतान का नाम लो, उधर वो हाजिर। आपकी शाम बखैर हुआ सुदागा। खुश आमदीद ओगलो साहब। खुश आमदीद सरदार। तुम्हारा शुक्रिया यूनुस अफंदी। शेख साहब तशरीफ रखते हैं दरगाह में।
आओ इस्माइल आफंदी, आओ। इतना फसाद फैलाने के बाद इनकी इतनी हिम्मत के दरगाह आ गए। देखिए, हम यहाँ मेजबान हैं सरुहान आफंदी। इस दरवाजे से चाहे आलिम आए या कोई जालिम आए, वो अल्लाह का भेजा मेहमान है। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, 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 अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह। शेख मोहतरम। बोलो कासिम। मेहमान तशरीफ लाए हैं। ठहरने वाले ठहर गए, गुजरने वाले गुजर गए कासिम। अंदर ले आओ उन्हें। शाम बखैर हो शेख साहब। हमारी आक़िबत भी बखैर हो ओगलो साहब। खुश आमदीद। तशरीफ रखिए। उम्मीद है कि आपकी सेहत और मिजाज यकीनन अच्छे होंगे शेख साहब। बहुत शुक्रिया ओगलो साहब। शुक्र है। हमारा हाल जो है और जो नहीं है उस पर अल्लाह का शुक्र है। बात असल में यह है कि वक्त की मिसाल एक वैशी घोड़े की तरह है, ना इंसान को गिराता है और ना ही अपने ऊपर सवारी करने देता है। इसलिए हमने सोचा गफलत में रहने के बजाय सूरत हाल का जायजा लेकर सही फैसला करना चाहिए हमें। हम जिस खिड़की से देखते हैं ओगलो साहब, हमें नजर आने वाला मंजर उसी पर मुनहसर होता है। मैं जिस खिड़की से देखता हूँ वहां से मुझे बेचैनी नजर आती है। अमन और इत्तेहाद बर्बाद होता हुआ देख रहा हूँ ओगलो साहब। आपकी तवज्जो और शफकत रही तो शेख साहब हमें हरगिज नाकामी नहीं होगी इंशाअल्लाह। यहाँ की सूरत हाल तो आपके सामने ही है शेख साहब। अगर किसी ने भी यहाँ का अमन बर्बाद किया तो हम ऐसा हर हाथ काट डालेंगे। हम तख्तो-ताज के मालिक नहीं हैं ओगलो साहब। अवाम में ही शुमार होता है हमारा। हमें इन हालात में क्या करना चाहिए नहीं जानते। हम तो अनपढ़ नीम नाबीना बूढ़े हैं ओगलो साहब। हमने इस बुरी और झूठी दुनिया में बहुत वक्त गुजारा और ये सीखा है ओगलो साहब, अगर सर कलम करने से अमन हासिल हुआ करता तो खुशहाली अमन से नहीं जंगों से हासिल होती। हम तो उस दीन की उम्मती हैं जिसमें अवाम की सलामती का ख्याल रखना रियासत का फर्ज है। जहां अमन न हो वहां अदल नहीं होता ओगलो साहब, और जहां अदल न रहे वहां न मुमलिकत रहती है न रियासत। आपकी बातें बहुत खूब होती हैं शेख मोहतरम। हम यही चाहते हैं और यही कोशिश करते हैं हमारी आवाम हर लिहाज से न सिर्फ खुशहाल हो बल्कि पुरसकून भी हो।
एक हल नजर आ तो रहा है हमें। गुफ्तगू तवील हो गई है, इसलिए मुख्तसिर करता हूं, क्योंकि इस दरगाह से यहाँ के बहुत से खानदानों का रिस्क वाबस्ता है, तो हमें भी तो अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। बात यह है कि हमने फैसला किया है शेख मोहतरम कि दरगाह के लिए वक्त तमाम अराजी पर महसूल माफ कर दिया जाएगा। इस दरगाह से किसी भी शर्त पर कोई भी रकम ना अब वसूल की जाएगी ना बाद में। देखा कासिम, तुम डर रहे थे कि सर्दियों में गंदम की कीमत की वजह से हम भूखे रह जाएंगे। देखा, सरदार ने मेहरबानी करते हुए हमें महसूल माफ कर दिया। मेहरबानी है इनकी शेख। यकीनन ये जानकर सब बहुत खुश होंगे। बिल्कुल होंगे। देखो भाई, दरगाह के करीब होने का कोई फायदा भी तो होना चाहिए हमें, है ना? जब हमारे अवाम महसूलात के बोझ तले दबे होंगे तो दरगाह की वक्फ अराजी पर ज़राअत करने वाले अपनी खुशहाली पर नाज कर रहे होंगे। हाँ, कोई ना कोई फर्क तो होना चाहिए हमारे मुरीदों और अवाम में। होना तो यूं चाहिए कि अगर कोई चोर कहे कि वो दरगाह से वाबस्ता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। अगर हमें अवाम के हुकूक में फर्क करना ही है तो इबादत में भी रियायत करनी चाहिए। हमें अपने हल्के के लिए हकीकत में इम्तियाज बरतते हैं तो फिर हम शरीयत में क्यों ना बरतें? इतना फर्क तो होना ही चाहिए। हम तो महज आजिज़ फकीर हैं ओगलो साहब। हमें कोई खिताब नहीं मिला हुआ। अवाम की मानद अवाम ही तो हैं हम। अवाम जो खाए वही खाते हैं और जो सहे वही सहते हैं। अगर अवाम को महसूल से माफ़ी हो तो हमें भी माफ। अगर वो अदा करेंगे तो हम भी देंगे। जवाब तो आपको मिल गया होगा जनाब। अगर कोई और बात करनी है तो बताइए ओगलो साहब। आप शादी क्यों नहीं करते हैं? तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? शादी ना करना, वो भी इस उम्र में, ठीक नहीं। मसला हद से बढ़ने लगा तो मैंने पहले ही गमुश्तक के नाफंदी को अनकरा की तरफ रवाना कर दिया शेख मोहतरम। बहुत अच्छा किया तुमने यूनुस, बहुत अच्छा किया। अब चूंकि तुम दरवेशों की अगर आदाब सीखना चाहते हो तो जान लो कि ये इतना आसान नहीं। तुम कहते हो कि शेख ने तुम्हें मेरा शागिर्द बनाया है, तो मैं तुम्हें यह जरूर सिखाऊंगा ताकि तुम्हें भी पता लग जाए कि तरबियत कितनी कठिन और मुश्किल है। यह हरगिज न समझना, अगर शेख ने हमारी इज्जत नहीं की तो क्या हमारी नजर में शेख के एहतराम में कमी आ गई है? हमारे लिए अवाम की ख्वाहिश मुकद्दम है।